गुरु पूर्णिमा व्रत कथा भाग 3, 4 तथा 5। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही पूरे राज्य में यह समाचार फैल चुका था कि आज गुरुदेव के आश्रम में एक महान शास्त्रार्थ होने वाला है। दूर दूर के विद्वान, ऋषि, साधु, गृहस्थ और राजा के मंत्री भी उस अद्भुत दृश्य के साक्षी बनने के लिए आश्रम पहुंचने लगे। देखते ही देखते आश्रम का विशाल प्रांगण लोगों से भर गया। एक ओर गुरुदेव शांत भाव से आसन पर विराजमान थे, तो दूसरी ओर पड़ोसी राज्य से आए घमंडी विद्वान अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर अहंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनमें से सबसे बड़े विद्वान ने ऊंचे स्वर में कहा, हमने सुना है कि इस आश्रम में ज्ञान का बड़ा सम्मान होता है। आज हम देखेंगे कि यहां का ज्ञान कितना महान है। यदि हम जीत गए तो पूरे आर्यावर्त में घोषणा होगी कि इस आश्रम का कोई शिष्य हमारे समान विद्वान नहीं। गुरुदेव ने बिना क्रोध किए मुस्कुराकर उत्तर दिया, ज्ञान का उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि अज्ञान को मिटाना होता है। फिर भी यदि आपके मन की शंका का समाधान शास्त्रार्थ से हो सकता है तो अवश्य हो। इतना कहकर उन्होंने माधव की ओर देखा। माधव ने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनके सामने विनम्रता से बैठ गया। उसे देखकर दूसरे पक्ष के विद्वान हंसने लगे। एक बोला, क्या यही तुम्हारा सबसे योग्य शिष्य है? दूसरा बोला, जिसके वस्त्र इतने साधारण हैं, वो हमें क्या उत्तर देगा? माधव शांत रहा। उसने मन ही मन अपने गुरु का स्मरण किया और आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे गुरुदेव, यदि मेरे भीतर कोई ज्ञान है तो वो आपका दिया हुआ है। आज मेरी नहीं, आपकी प्रतिष्ठा की परीक्षा है। मुझे सही मार्ग दिखाइए। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। पहला प्रश्न पूछा गया, बताओ, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? सभा में सन्नाटा छा गया। माधव ने बिना विलंब उत्तर दिया, सबसे बड़ा धन ज्ञान है, क्योंकि धन चोरी हो सकता है, राज्य छिन सकता है, शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान मनुष्य के साथ जीवन भर रहता है और मृत्यु के बाद भी उसके शुभ कर्मों के रूप में उसका साथ देता है। सभा में बैठे अनेक ऋषियों ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरा प्रश्न आया, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? माधव बोला, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार ज्ञान को भी अज्ञान बना देता है। अब तीसरा प्रश्न पूछा गया, सबसे बड़ा गुरु कौन है? यह प्रश्न सुनकर सभी उत्सुक हो गए। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो हमें सत्य का मार्ग दिखाए वही गुरु है। वो माता भी हो सकती है, पिता भी, शिक्षक भी और सद्गुरु भी, लेकिन जो मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाए वही सर्वोच्च गुरु कहलाता है। अब तक घमंडी विद्वानों के चेहरे का आत्मविश्वास कम होने लगा था। उन्होंने कठिन से कठिन शास्त्रीय प्रश्न पूछने शुरू किए। वेद, उपनिषद, धर्म, कर्म, भक्ति, योग और मोक्ष से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे गए। हर प्रश्न का उत्तर माधव ने इतनी सरलता और विनम्रता से दिया कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। राजा स्वयं आश्चर्यचकित थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिस युवक के पास धन नहीं था, उसके पास इतना महान ज्ञान कैसे है? अभी सबसे बड़े विद्वान ने अंतिम प्रश्न पूछा, यदि तुम्हारे गुरु और भगवान दोनों एक साथ सामने खड़े हों तो तुम पहले किसे प्रणाम करोगे? पूरा आश्रम शांत हो गया। माधव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं पहले अपने गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ही वो हैं जिन्होंने मुझे भगवान को पहचानने का ज्ञान दिया। गुरु के बिना मैं भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता था। ये सुनते ही पूरा आश्रम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव के उद्घोष से गूंज उठा। गुरुदेव की आंखों में प्रसन्नता छलक उठी। पड़ोसी राज्य के सभी विद्वानों ने अपने सिर झुका दिए। उनके प्रमुख विद्वान उठे, माधव के पास आए और बोले, वत्स,
आज तुमने हमें पराजित नहीं किया, तुमने हमारा अहंकार तोड़ दिया। यही सच्ची विजय है। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और क्षमा मांगी। गुरुदेव ने उन्हें उठाते हुए कहा, जहां विनम्रता आ जाती है वहीं से वास्तविक ज्ञान प्रारंभ होता है। सभा समाप्त होने लगी, लेकिन उसी समय आश्रम के बाहर से एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। वो अपने बीमार बालक को गोद में लिए दौड़ी चली आ रही थी। वो रोते हुए बोली, गुरुदेव, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। वैद्य हार चुके हैं, अब केवल आपकी कृपा ही हमारी अंतिम आशा है। पूरा आश्रम उस ओर देखने लगा। गुरुदेव ने माधव की ओर देखा और कहा, वत्स, आज तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होती है। गुरु पूर्णिमा व्रत कथा भाग 4। आश्रम में उपस्थित सभी लोगों की दृष्टि उस स्त्री पर टिक गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी गोद में लगभग 10 वर्ष का बालक अचेत अवस्था में पड़ा था। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था और सांसें भी बहुत धीमी चल रही थीं। वो बार बार गुरुदेव के चरणों में गिरकर कहने लगी, गुरुदेव, मैंने हर उपाय कर लिया, वैद्य, हकीम, जड़ी बूटियां, यज्ञ, सब कुछ कराया, लेकिन मेरे पुत्र की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। अब केवल आपकी शरण ही बची है। कृपा करके मेरे पुत्र को बचा लीजिए। गुरुदेव ने उस स्त्री को उठाया और शांत स्वर में कहा, पुत्री, धैर्य रखो, भगवान पर विश्वास रखो। जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां कृपा का मार्ग स्वयं बन जाता है। इसके बाद गुरुदेव ने माधव को अपने पास बुलाया। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। गुरुदेव बोले, वत्स, आज इस बालक के उपचार का कार्य तुम करोगे। यह सुनकर माधव एक क्षण के लिए चौंक गया। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं कोई वैद्य नहीं हूं। मुझे औषधियों का भी विशेष ज्ञान नहीं। यदि मुझसे कोई भूल हो गई तो? गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें औषधि देने के लिए नहीं भेजा, मैं तुम्हें विश्वास देने के लिए भेज रहा हूं। याद रखो, जहां गुरु का आशीर्वाद और ईश्वर का स्मरण होता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। माधव ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और बालक के पास बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और पूरे मन से भगवान वेदव्यास, भगवान विष्णु और अपने गुरुदेव का स्मरण करने लगा। आश्रम में गहरा मौन छा गया। कुछ ही क्षणों बाद गुरुदेव ने सभी से कहा, सभी लोग मिलकर भगवान का नाम जप करें। तुरंत पूरा आश्रम गूंज उठा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। लगभग आधे घंटे तक निरंतर मंत्रोच्चार चलता रहा। धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। बालक का तेज बुखार कम होने लगा। उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। कुछ ही देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। अपनी मां को सामने देखकर वो धीमे स्वर में बोला, मां। इतना सुनते ही उसकी मां की खुशी का ठिकाना न रहा। वो रोते रोते गुरुदेव और माधव के चरणों में गिर पड़ी। पूरा आश्रम जय गुरुदेव के उद्घोष स्वर से गूंज उठा। राजा स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन गुरुदेव ने तुरंत कहा, राजन, ये किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास, प्रार्थना और ईश्वर की कृपा का फल है। कभी भी चमत्कार का अहंकार मत करना। माधव ने भी विनम्रता से कहा, यदि गुरुदेव का आशीर्वाद न होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। सभा में बैठे सभी लोगों ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे जीवन भर अपने गुरु, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करेंगे।
उस दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव पहले से भी अधिक भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया गया। संध्या के समय गुरुदेव ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, वत्सो, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक बैठ गए। गुरुदेव बोले, मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। इनमें गुरु ऋण सबसे कठिन है, क्योंकि गुरु हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। इस ऋण को धन से नहीं, बल्कि सदाचार, सेवा और धर्ममय जीवन से ही चुकाया जा सकता है। इतने में आश्रम के द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी आए। उनका तेज इतना अद्भुत था कि सभी लोग स्वतः ही उनके सम्मान में खड़े हो गए। उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, महात्मन, मैं कई वर्षों से एक ऐसे शिष्य की खोज में हूं जो निस्वार्थ सेवा का अर्थ समझता हो। आज मुझे लगता है मेरी खोज पूरी हो गई है। इतना कहकर उन्होंने माधव की ओर देखा। माधव को ऐसा अनुभव हुआ मानो वो सन्यासी कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि कोई दिव्य महापुरुष हो। गुरु पूर्णिमा व्रत कथा भाग 5। संध्या का समय था। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। आश्रम के चारों ओर दीपक जल चुके थे। वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। सभी शिष्य उस तेजस्वी वृद्ध सन्यासी को एकटक निहार रहे थे। गुरुदेव उठे और आदरपूर्वक उन्हें आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, महात्मन, मैं केवल कुछ क्षणों के लिए आया हूं। मेरा उद्देश्य इस आश्रम के एक शिष्य की परीक्षा लेना है। इतना कहकर उन्होंने माधव की ओर देखा। माधव ने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए। सन्यासी ने पूछा, वत्स, यदि तुम्हें एक साथ राज्य, अपार धन और अथाह ज्ञान में से केवल एक चुनने का अवसर मिले तो तुम क्या चुनोगे? माधव ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, मैं ज्ञान चुनूंगा, क्योंकि ज्ञान हो तो धन भी धर्मपूर्वक कमाया जा सकता है, राज्य भी न्यायपूर्वक चलाया जा सकता है और जीवन भी सफल बनाया जा सकता है। सन्यासी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हारा अपमान करे तो तुम क्या करोगे? माधव बोला, यदि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है तो मैं उसे क्षमा करूंगा। यदि मेरी गलती होगी तो उसे सुधारूंगा, और यदि बिना कारण अपमान करेगा तब भी क्रोध से नहीं, धैर्य से उत्तर दूंगा। यही मेरे गुरु ने सिखाया है। सभा में बैठे सभी लोग माधव के उत्तर सुनकर प्रसन्न हो उठे। सन्यासी ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, तुम्हारे गुरु तुम्हें सबसे बड़ी कौन सी शिक्षा दे चुके हैं? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव ने मुझे सिखाया है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं, और गुरु से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं। ये सुनते ही सन्यासी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, वत्स, आज तुम परीक्षा में सफल हुए। फिर उन्होंने अपने कमंडल से एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला निकाली और माधव के हाथों में रखते हुए बोले, ये कोई साधारण माला नहीं है। इसे पहनने वाला तभी लाभ पाता है जब उसका मन निर्मल और सेवा भाव से भरा हो। यदि अहंकार आ जाए तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। माधव ने दोनों हाथों से माला ग्रहण की और गुरुदेव के चरणों में रख दी। वो बोला, मेरे लिए गुरु का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा रत्न है। ये माला भी तभी स्वीकार करूंगा जब गुरुदेव की आज्ञा होगी। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। तुम हर वस्तु से पहले गुरु की आज्ञा को महत्व देते हो। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, अब मुझे विश्वास हो गया कि ये आश्रम भविष्य में धर्म का प्रकाश फैलाएगा। इतना कहते ही उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देखते ही देखते उनका स्वरूप बदलने लगा। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। गुरुदेव ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, कहा, प्रणाम महर्षि वेदव्यास।
ये सुनते ही पूरा आश्रम स्तब्ध रह गया। सभी शिष्य भूमि पर दंडवत लेट गए। महर्षि वेदव्यास ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। जो इस दिन श्रद्धा से अपने गुरु का सम्मान करता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर होने लगता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और धर्म का सम्मान करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन जो गुरु का अपमान करता है, उसका ज्ञान भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर उनके वचन सुन रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद महर्षि वेदव्यास का दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। आश्रम में फिर से गहरा मौन छा गया। गुरुदेव ने माधव से कहा, वत्स, आज तुम्हें महर्षि वेदव्यास का आशीर्वाद मिला है, लेकिन याद रखो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं जीवन भर आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। उसी समय आश्रम में एक दूत घबराया हुआ पहुंचा। वो राजा का संदेश लेकर आया था। उसने कहा, गुरुदेव, राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। प्रजा भयभीत है। महाराज ने आपको तुरंत राजमहल आने का निवेदन भेजा है। गुरुदेव ने शांत भाव से माधव की ओर देखा और कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम केवल आश्रम ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य की परीक्षा में भी मेरे साथ चलो। माधव ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उसे नहीं पता था कि राजमहल में उसका सामना ऐसी परिस्थिति से होने वाला है जो उसके धैर्य, श्रद्धा और गुरु भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी।